अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। प्रॉब्लम ये कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज़ द पीडीएफ एज f ऑफ x इज इक्वल टू, ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, और तीसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी जब उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए पीस वाइज फंक्शन को आप एक आइडिया ले लें, क्योंकि आप लिमिट्स देखें, यू हैव -2 मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या है 0। तो हमने एक रूल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है फ्रॉम -∞ टू +∞ वो 1 होती है, क्योंकि पूरी पीडीएफ को अगर हम इंटीग्रेट कर दें सारी लिमिट्स पर फ्रॉम -∞ टू +∞, यू विल गेट ऑलवेज 1। तो इस पीडीएफ का मैंने आइडिया लिया है। कैसे आइडिया लिया है? लेट्स सपोज हमें k की वैल्यू का फॉर द टाइम बिंग नहीं पता, आप k को भूल जाएं। अब x+2 का स्क्वायर का कर्व ड्रा करें, तो अगर -2, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, -2 मुझे नजर आया, मैंने एक ग्राफ बनाया आइडिया लेने के लिए, वहाँ पर -2 लिख दिया, और उसके बाद 0 है, मैंने 0 मार्क कर दिया। फिर आपके पास 4/3 है, मैंने 4/3 को मार्क कर दिया। फिर अगर आप इसको प्लॉट थोड़ा सा कर लें, -2 पुट करें इस फंक्शन के अंदर, यू विल गेट 0। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और हमें पता है प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है। -2 से जो छोटी वैल्यू है उनके लिए आपके पास पीडीएफ की वैल्यू 0 ही होगी। इसी तरह अगर हम 0 पुट करें इस फंक्शन में, तो 0 + 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऑल दो वैल्यू आपके पास 4 आई, लेकिन k की वैल्यू ऐसी होगी जो उसको 1 से कम रखेगी। ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर 2 पुट करेंगे 4, तो 4 डिवाइडेड बाय कुछ नंबर होगा, यानी k आपका हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे का आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आइडिया लेने के लिए मैंने 1 से छोटी कोई नंबर ड्रा कर लिया कि आपके पास जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है x की वैल्यू, तो आपके पास जो ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखें k कांस्टेंट वैल्यू है और ये 1 से छोटी है, ये हमने पता कर लिया। अब ये एक फिक्स वैल्यू है, यानी आपकी 0 to 4/3 जब आपकी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रह रही है। अब इस अगर पूरे का एरिया अगर हम ले लें, इस पूरे का एरिया अंडर द ग्राफ ले लें, तो ये हमें क्या बताएगा, ये 1 के बराबर होगा एरिया। तो हमें पता है कि ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, f ऑफ x क्या है आपका पीडीएफ है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अब हम इसी पूरी रेंज को इंटीग्रेट कर लेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हमें पता है -2 से 0, हम लिखेंगे -2 से 0, उसके लिए फंक्शन लिख देंगे k × x+2 का स्क्वायर dx प्लस, क्योंकि आपने एरिया को प्लस करना है, ये एरिया तो ये वाला हो गया, दूसरा एरिया कौन सा है 0 to 4/3, ये वाला पार्ट, तो 0 to 4/3, और आप लिख देंगे 4k dx इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है? कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं जी। तो x+2 का स्क्वायर क्या होता है, x+2 का क्यूब होता है, डिवाइडेड बाय 3 को इधर लिखें। लोग इधर 3 लिखते हैं तो वो आपके कैलकुलेटर पर मिस्टेक्स होती हैं। फिर तो आप ये लिख दें -2 to 0 प्लस 4 बाहर निकालें, k को भी बाहर निकाल लें, और x 1 रह जाएगा, 1 का x होता है तो x लिखें, और 0 to 4/3 लिमिट्स इज इक्वल टू 1, और k/3 आपके पास आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, क्योंकि 2 - 2 0 आ जाएगा, प्लस 4k, और आपके पास अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4/3 आपके पास आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा। इसको और हल करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 8k/3 प्लस 16k/3 इज इक्वल टू 1, एंड यू विल गेट 24k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 1/8। तो मैंने आपको क्या बोला था, k की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से छोटी होनी है, क्योंकि अगर k की वैल्यू बड़ी हो, आप 2 पुट करें 4 इंटू 1 ही करें तो 4 आंसर ये रॉन्ग है, इस वजह देखें k 1/8 आया। अब अगला स्टेप क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है 1/8 के साथ। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, आप रिप्लेस इन दिस बाय 1/8, इसको अगर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2, तो इसको हम 1/2 लिख देते हैं। तो पता चल गया ये जो वैल्यू है ये 1/2 के बराबर है, और इसी तरह ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं 4 बल्कि ये भी वैल्यू 1/2 ही आपके पास बनती है। ठीक है, ये आपके पास हाफ वैल्यू है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें, हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इस ग्राफ को देखना है। अब देखें -1 to 1 लिखा हुआ है, तो हमारे पास डायरेक्ट -1 to 1 नहीं है, हमारे पास डिफरेंट पीस वाइज फंक्शन है। तो हम क्या देखेंगे, -1 to 0 देखेंगे, बिकॉज ये जो -2 to 0 है ना, इसके लिए ये फंक्शन है, और 0 से 4/3 के लिए ये फंक्शन है हाफ। तो हमने पहले क्या देखना है, -1 to 0, इसको हम देखेंगे -1 to 0, और फंक्शन कौन सा पुट करेंगे, फंक्शन ये वाला पुट करेंगे, x+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो इस 8 को हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस
0 to 1, बिकॉज 0 to 1 के लिए कौन सा फंक्शन आता है, हाफ आता है, तो हम लिखेंगे 0 to 1। स्टूडेंट इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप ग्राफ बना लें, ये ग्राफ क्योंकि फंक्शन किसके लिए था, ये था x+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय k के लिए था, into k के लिए था, और ये ग्राफ किसके लिए था, ये आपके पास 4k के लिए था। तो आपको आसानी हो जाएगी। 0 to 1 के लिए हम लिख देंगे, हमारे पास हाफ आता है, हाफ को हम इधर लिख देंगे और dx, इसको इंटीग्रेट करते हैं जी। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, और वैसे भी कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से कर लें, ज़्यादा आसान है, यू विल गेट द आंसर आइडिया। अब कैलकुलेटर से करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर, ये साइन प्रेस करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं x+2 का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट्स लगा ली, अल्फ़ा और ये x+2 और इसका स्क्वायर, और लोअर लिमिट आपके पास है -1, अपर लिमिट आपके पास है 0, यू गेट द आंसर। ये आपके पास आंसर है, लेकिन हम देख रहे हैं 8 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो इस आंसर को 8 से डिवाइड भी कर दें, डिवाइडेड बाई 8 एंड यू गेट 0.29। तो इसका आंसर आ गया 0.29। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये इसका क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 को बाहर निकालें, अपर लोअर लिमिट पुट कर दें, ठीक है। सिमिलरली प्लस इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपके पास हाफ बाहर आ जाएगा, बल्कि हाफ चलो इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स आप फंक्शन आपके पास हाफ है, तो हम बेशक हाफ ऐसे लिख लें, और आपके पास 0 है और 1 है, यू गेट हाफ। इसका हाफ ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट है 1 - 0, तो हाफ क्या होता है 0.5। तो आप दोनों को ऐड करें, हाफ प्लस 0.29 एंड यू गॉट आंसर 79 या 0.79 आपका आंसर आ गया। दिस इज़ करेक्ट। जो बुक का आंसर है वो है 19/24। अगर हम इसको कंफर्म करें, 19 डिवाइडेड बाय 24 यू गेट 0.79, तो 0.79 दिस इज़ करेक्ट। अब ये वाला पार्ट मैं बता देता हूँ, आपने इसको कंप्लीट खुद करना है। जो सी पार्ट है, प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड x ग्रेटर देन 1। इसके लिए आप क्या करेंगे, 1 से बड़ी तो हम इस इंटरवल में देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें, ऑल दो दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, लेकिन जितना इंटरवल होगा उतना ज़्यादा एरिया आएगा। आप देखें 0 से 1 हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर 0 to हमने 1 किया, तो 0 to 1 इज अ लार्जर एरिया। अब 1 to 1/4, ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1। 1 का मतलब है 1 मिनिमम लिमिट है, और बड़ी लिमिट क्या हो सकती है 4/3। क्यों, उसके बाद तो आपके पास आगे सारी वैल्यूज़ के लिए 0 ही आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 4/3। तो ऑल द वैल्यू इज कांस्टेंट बट एरिया अंडर द ग्राफ विल बी लेस फॉर 1 to 4। ये देखें, ये थोड़ा एरिया बनता है, ये ज़्यादा एरिया है। तो आपने एग्जैक्टली करना उसी तरह ही है, इसकी वैल्यू हाफ लिख दी, हाफ को बाहर निकाला, अपर लिमिट 4/3, क्योंकि 1 का x आता है माइनस लोअर लिमिट, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका आ जाता है 1/6। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, वो भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर होगी। उसमें हम एक्सपेक्टेशन करेंगे, उसमें हम वेरिएंस करेंगे, और इस तरह के प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।